हेलो दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, जो हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं गहराई से जुड़ा है। मतलब क्या 9 से 5 की उस कभी ना खत्म होने वाली रैट रेस से बाहर निकलना वाकई मुमकिन है। आज कोई हवाई बातें या खोखला मोटिवेशन नहीं होगा। आज हम लिटरली एक 5 साल का ऐसा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप डिकोड करने वाले हैं जो आपको सचमुच फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आज़ादी तक ले जा सकता है। ट्रस्ट मी, आज की ये चर्चा पैसों को लेकर आपका पूरा नजरिया बदलने वाली है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे। क्या 5 साल में फाइनेंशियली फ्री होना सच में पॉसिबल है, या ये बस सोशल मीडिया पर बेचा जाने वाला कोई नया स्कैम है? देखिए, ये डाउट आना बहुत नॉर्मल है। एक आम आदमी जिसकी सैलरी फिक्स्ड है, वो अक्सर इंटरनेट पर ऐसी बातें देखकर शक करता ही है। लेकिन आज हम डेटा और बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप्स के जरिए ये साबित करेंगे कि सही स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के साथ ये कोई मिथ नहीं है, बल्कि 100% अचीवेबल है। तो सबसे पहले ना इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास करोड़ों की सैलरी वाली कोई जॉब होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आर्थिक आज़ादी का सिंपल सा मतलब है जब आपकी पैसिव इनकम यानी वो पैसा जिसके लिए आपको रोज काम नहीं करना पड़ता, वो आपके रोजमर्रा के खर्चों से ज्यादा हो जाए। सीधे शब्दों में कहें तो आपके पास ऐसे एसेट्स होने चाहिए जो आपको तब भी पैसे कमा कर दें जब आप सो रहे हों या कहीं आराम से छुट्टियां मना रहे हों। दैट्स इट। ओके, तो चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं। ये है वो 5 साल का सफर। ईयर 1 माइंडसेट, ईयर 2 इनकम, ईयर 3 इन्वेस्टिंग, ईयर 4 मल्टीपल स्ट्रीम्स और फाइनली ईयर 5 पैसिव इनकम। यही वो सीढ़ियां हैं जो एक आम नौकरी पेशा इंसान को आर्थिक रूप से आज़ाद बना सकती हैं। शुरुआत होती है साल नंबर 1 से। माइंडसेट को पूरी तरह बदलना, या कह लीजिए उसे रीवायर करना। पता है, ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। वो सीधे इन्वेस्ट करने या पैसे कमाने के तरीकों पर कूद पड़ते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच पैसों को लेकर पुअर वाली है ना, तो रातों रात करोड़पति बनकर भी आप वापस उसी पुरानी सिचुएशन में आ जाएंगे। और ये चीज बड़ी खूबसूरती से इस फर्क को दिखाती है। एक तरफ है पुअर माइंडसेट, जो हमेशा सेफ खेलना चाहता है और सिर्फ अपनी सैलरी पर डिपेंड रहता है। और दूसरी तरफ है रिच माइंडसेट, जो कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं डरता। ये लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, ये सीखते हैं कि पैसा इनके लिए काम कैसे करे। इसीलिए इस पहले साल का सिर्फ एक ही फोकस है, सीखना। इसे द लर्निंग फेज मान लीजिए। फाइनेंस की किताबें पढ़िए, एजुकेशनल वीडियोस देखिए, सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व कीजिए और नए स्किल्स सीखिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बिना फाइनेंशियल लिटरेसी के आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, वो बहुत तेजी से आपके हाथों से फिसल जाएगा। ये नॉलेज ही वो असली नींव है। राइट? अब आते हैं दूसरे साल पर, द इनकम इंजन। बिना एक्टिव इनकम के वेल्थ बनाना लिटरली इम्पॉसिबल है। तो इस फेज का मेन टारगेट है आपकी इनकम को अगले 1-2 सालों में डबल करना। इसके 3 क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, ऐसी रेयर स्किल सीखिए जिनकी मार्केट में डिमांड है। दूसरा, अपनी रेगुलर जॉब के साथ साथ कोई साइड हसल या पार्ट टाइम काम शुरू कीजिए। और तीसरा, अपनी करंट जॉब में ही अपनी वैल्यू बढ़ाकर सैलरी नेगोशिएट कीजिए। अपनी एक्टिव इनकम को जितना हो सके मैक्सिमाइज करना है। अब स्किल्स की बात आई है तो आज की इकोनॉमी में हाई इनकम स्किल सीखना सबसे बड़ा गेम चेंजर है। जैसे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग। आपके पास जितनी रेयर और डिमांड वाली स्किल होगी ना, आपकी अर्निंग पावर उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। आज के टाइम में आपकी स्किल ही आपका सबसे बड़ा एसेट है, फॉर श्योर। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे साल की तरफ, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग। यहां आकर ना गेम पूरी तरह से बदल जाता है। तो जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि यहां आपको अपना बिहेवियर पूरी तरह शिफ्ट करना होगा। ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल सेविंग करते हैं, इनकम आई, खर्चे किए और जो बचा उसे सेव कर लिया। लेकिन जो अमीर लोग हैं वो द वेल्थ फॉर्मूला यूज करते हैं। उनकी इनकम आती है, वो सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर जो बचता है उसी से अपने खर्चे मैनेज करते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। अब सवाल है कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें। देखिए, कई ऑप्शंस हैं। अगर मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। थोड़ा सीखकर आप स्टॉक्स में जा सकते हैं जहां रिटर्न ज्यादा हैं। और हाँ, डिजिटल एसेट्स को मत भूलिए। यूट्यूब, ब्लॉग्स या एफिलिएट मार्केटिंग, ये कमाल के इन्वेस्टमेंट्स हैं। आपका गोल अपनी मंथली इनकम का 30 से 50% इन्वेस्ट करने का होना चाहिए। नेक्स्ट है साल नंबर 4, अपनी इनकम के सोर्सेज को मल्टीप्लाई करना। क्योंकि सिर्फ एक सैलरी पे टिके रहना आज के टाइम का सबसे बड़ा रिस्क है। इसीलिए हमें 4 इनकम पिलर्स बिल्ड करने हैं। आपकी मेन सैलरी,
आपका साइड हसल, इन्वेस्टमेंट से आने वाले रिटर्न्स और ऑनलाइन इनकम। सोचिए, जब आपके पास 3-4 अलग-अलग इनकम स्ट्रीम्स होंगी तो ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करेंगी। अगर एक सोर्स फेल भी हुआ तो बाकी 3 आपको फाइनेंशियली स्टेबल रखेंगे। इससे ही असली सिक्योरिटी कहते हैं। और फाइनली द फिनिश लाइन, 5वां साल, पैसिव इनकम को हकीकत में बदलना। यही वो पॉइंट है जहां पैसिव रिटर्न्स आपके खर्चों को क्रॉस कर जाते हैं। इसे ना एक सिंपल से रियल वर्ल्ड मैथ से समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी सैलरी से 25,000 कमाते हैं और साइड हसल से 10,000, टोटल इनकम हुई 35,000। अब अगर आप बहुत डिसिप्लिन के साथ हर महीने इसमें से 15,000 इन्वेस्ट करते हैं और इसे पूरे 5 साल तक कंपाउंड होने देते हैं। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हम किसी जादुई या इम्पॉसिबल रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं। शेयर मार्केट और अच्छे म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में 12 से 15% का रिटर्न मिलना बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक है, और यही वो रिटर्न है जो इस पूरी कैलकुलेशन को पॉसिबल बनाता है। तो जब आप इस 15,000 मंथली इन्वेस्टमेंट को 12 से 15% रिटर्न के साथ 5 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो बता रिजल्ट क्या होता है? आपके पास लगभग 12 से 15 लाख रुपए का एक जबरदस्त कॉर्पस जमा हो जाता है। लिटरली 1.2 to 1.5 मिलियन रुपीस। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अगर आप टिके रहे तो ये रोड मैप बिल्कुल काम करता है। लेकिन हाँ, एक सेकेंड रुकिए, इस सफर में कुछ वेल्थ किलर्स भी हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना है। अपने पैसे को बस बैंक अकाउंट में ऐसे ही पड़े रहने देना, रातों रात अमीर बनने वाले स्कैम्स के चक्कर में पड़ना, या फिर नई स्किल्स सीखने से मना कर देना। ये वो गलतियां हैं जो आपको वापस उसी पुअर माइंडसेट वाली लाइफ में धकेल देंगी। सो स्टे अवे फ्रॉम दीज। तो इन सब को अगर सम अप करें तो बस ये एक पावरफुल लाइन हमेशा याद रखिएगा, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। इस पूरे 5 साल के सफर का अल्टीमेट गोल यही है, एक एम्प्लॉय से खुद को एक इन्वेस्टर में बदलना। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो अब सवाल ये है कि क्या आपके आने वाले 5 साल बिल्कुल वैसे ही गुजरने वाले हैं जैसे पिछले 5 साल गुजरे, या फिर आज का दिन आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत बनने वाला है? चॉइस पूरी तरह से आपके हाथ में है। याद रखिए, अगर आज एक्शन नहीं लिया तो 5 साल बाद भी आप यहीं खड़े होंगे। तो चलिए पहला कदम बढ़ाइए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद है आज आपको कुछ बहुत वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा।